पानी की बूंद और जीवन की सीख। भूमिका प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर के पास ठहरे हुए थे। दोपहर का समय था, धूप तेज थी और प्यास सबको सताने लगी। शिष्य एक एक कर पास के तालाब से पानी पीने गए, लेकिन तभी एक घटना घटी जिसने पानी पीने के सही तरीके और जीवन के गहरे सत्य को उजागर कर दिया। कहानी। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं रोज पानी पीता हूँ, लेकिन कई बार थकान, कमजोरी और प्यास महसूस होती है। क्या पानी पीने का भी कोई सही तरीका है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ पुत्र, पानी पीने का भी एक सही तरीका है और इसे समझने से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मन भी शांत रहता है। उन्होंने अपने एक शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, पास के तालाब से पानी ला, लेकिन जल्दी मत करना। आनंद गया, लेकिन तालाब का पानी गंदा था क्योंकि उसमें बैल और किसान घुसकर मिट्टी उथल पुथल कर रहे थे। वह वापस आया और बोला, भगवान, पानी तो गंदा है। बुद्ध ने कहा, ठीक है, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। कुछ समय बाद उन्होंने आनंद को फिर भेजा। अब पानी साफ था क्योंकि मिट्टी नीचे बैठ गई थी। बुद्ध ने उस पानी को कटोरे में लिया और धीरे धीरे छोटे छोटे घूंट लेते हुए पिया। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने कहा, पानी पीने का सही तरीका है बैठकर शांत मन से छोटे छोटे घूंट में और धीरे धीरे। जब तुम जल्दी जल्दी पानी पीते हो तो शरीर को उसका लाभ पूरा नहीं मिलता। जैसे गंदे पानी को समय देने से वह साफ हो जाता है, वैसे ही पानी पीते समय मन को शांत और शरीर को स्थिर रखना जरूरी है। फिर उन्होंने यह भी समझाया, एक, बैठकर पानी पियो, खड़े होकर पानी पीना शरीर पर दबाव डालता है। 2, छोटे छोटे घूंट लो ताकि शरीर धीरे धीरे उसे ग्रहण करे। 3, पानी को मुंह में थोड़ी देर रखो ताकि लार के साथ मिलकर वह पाचन में सहायक बने। 4, सुबह खाली पेट गुनगुना पानी, यह शरीर को शुद्ध करता है। अंत युवक ने बुद्ध की सीख को अपनाया। कुछ ही दिनों में उसकी थकान और कमजोरी कम हो गई। उसने समझ लिया कि जीवन में सही तरीका सिर्फ बड़े कामों के लिए नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों के लिए भी जरूरी है। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, पानी सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन को भी शांत करने का साधन है, अगर उसे सही भाव और सही ढंग से पिया जाए। बैठकर पानी पियो, बुद्ध का अनमोल संदेश। प्राचीन समय की बात है। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ग्राम भ्रमण पर निकले थे। चलते चलते वे एक छोटे तालाब के पास रुके। पास ही गांव के लोग काम कर रहे थे। तभी एक युवक भागते भागते आया, बहुत प्यासा था। उसने सीधे खड़े खड़े पानी पिया और आगे बढ़ गया। बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों से बोले, क्या तुमने देखा वह युवक कितनी जल्दी में था, लेकिन उसने एक छोटी सी गलती की, खड़े होकर पानी पीना। शिष्य ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, भगवान, इसमें क्या हानि है? प्यास तो बुझ गई। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, प्यास बुझना ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपने शरीर के साथ भी सौम्यता से व्यवहार करना चाहिए। खड़े होकर पानी पीने से जल का प्रवाह तेजी से नीचे जाता है, जिससे हमारे गुर्दे और हृदय पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। बैठकर पानी पीना शरीर को आराम देता है, पाचन तंत्र को सही तरह से कार्य करने का अवसर देता है और मन को भी शांति देता है। उन्होंने आगे समझाया, जब तुम बैठकर पानी पीते हो तो सांस सामान्य रहती है, पेट और नसों पर तनाव नहीं आता। शरीर में पानी धीरे धीरे अवशोषित होता है, जिससे यह अमृत समान कार्य करता है। पर जब तुम खड़े होकर पीते हो तो यह लाभ घट जाता है और कभी कभी हानि भी हो सकती है। शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, यह तो बहुत छोटी सी आदत है पर प्रभाव बड़ा है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जीवन में छोटी छोटी बातें ही बड़ा परिवर्तन लाती हैं।
जैसे एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक सही आदत से जीवन स्वस्थ और सुखी बनता है। उस दिन से सभी शिष्यों ने यह संकल्प लिया कि वे बैठकर पानी पिएंगे और इस शिक्षा को गांव-गांव में फैलाएंगे। धीरे धीरे यह आदत पूरे ग्राम में फैल गई और लोग अधिक स्वस्थ रहने लगे। सीख, जीवन में जल्दबाजी से नहीं, समझदारी से काम लें। बैठकर पानी पीना एक साधारण नियम है जो शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी है। धीरे धीरे अपनाओ। प्राचीन काल की बात है। एक गांव के पास भगवान बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ वर्षावास में रुके हुए थे। बरसात का मौसम था, चारों ओर हरियाली और नदियों में पानी उफान पर था। एक दिन सुबह सुबह एक युवा भिक्षु नदी से पानी लेकर लौटा और जल्दी जल्दी उसे पीने लगा। यह देखकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुम इतनी जल्दी जल्दी पानी क्यों पी रहे हो? युवा भिक्षु बोला, भगवान, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए एक ही सांस में पी गया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, जब हम पानी पीते हैं तो वह केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं होता। पानी हमारे भीतर जीवन का प्रवाह लाता है। अगर तुम उसे छोटे छोटे घूंट लेकर पीते हो तो शरीर को समय मिलता है उसे अपनाने का और मन को भी शांति का अनुभव होता है। फिर बुद्ध ने पास खड़े बाकी भिक्षुओं को संबोधित किया, जैसे पानी को धीरे धीरे पीना शरीर के लिए अच्छा है, वैसे ही ज्ञान को भी धीरे धीरे ग्रहण करना चाहिए। अगर कोई अचानक बहुत सारा ज्ञान ले ले तो वह समझ में नहीं आएगा और उलझन पैदा करेगा। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। कल्पना करो, यदि कोई किसान एक साथ खेत में बहुत ज्यादा पानी छोड़ दे तो फसल बह जाएगी। लेकिन अगर वही पानी छोटे छोटे नालों से धीरे धीरे दिया जाए तो पौधा उसे पीकर मजबूत हो जाएगा। युवा भिक्षु ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया कि जल्दी पाने की लालसा हमें वास्तविक लाभ से वंचित कर देती है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, जीवन में हर चीज, चाहे वह पानी हो, भोजन हो, ज्ञान हो या प्रेम, धीरे धीरे अपनाओ, तभी उसका सच्चा आनंद और लाभ तुम्हें मिलेगा। उस दिन के बाद सभी भिक्षु पानी पीने से पहले एक पल रुकते, छोटे छोटे घूंट लेते और उस क्षण का अनुभव करते। यह केवल पीने की आदत नहीं रही, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका बन गया। कहानी की सीख, छोटे छोटे घूंट लो, पानी हो या जीवन का अनुभव, ताकि शरीर और मन दोनों उसे पूरी तरह अपना सकें। जल्दबाजी में लिया गया सुख लंबे समय तक नहीं टिकता। सहज पचने का रहस्य। प्राचीन मगध राज्य में एक छोटे से गांव में भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ ठहरे हुए थे। गांव के लोग प्रतिदिन उन्हें भोजन और पानी अर्पित करते थे। एक सुबह भिक्षु भोजन के बाद पानी पी रहे थे। उनमें से एक युवा भिक्षु उद्यन बहुत जल्दी जल्दी पानी गटक गया। बुद्ध ने उसे देखा और पास बुलाया। उद्यन, तुम पानी ऐसे पी रहे हो जैसे कोई प्यासा यात्री रेगिस्तान में दौड़ते दौड़ते पीता है। उद्यन ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान, मुझे लगा पानी तो बस पीने की चीज है, इसमें समय क्यों लगाना। बुद्ध ने मुस्कुराकर पास रखे मिट्टी के घड़े से पानी का एक घूंट लिया। उन्होंने उसे अपने मुंह में कुछ पल रोके रखा, फिर धीरे धीरे निगल लिया। उद्यन, जब हम पानी को मुंह में कुछ देर रखते हैं तो वह लार के साथ मिल जाता है। लार भोजन और पानी दोनों को पचाने में मदद करती है। यह हमारे शरीर का पहला पाचन रस है। फिर बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाया। मान लो तुम कच्चे अनाज को बिना पकाए सीधे निगल लो, क्या वह पेट में तुरंत पच जाएगा? नहीं। उसी तरह अगर पानी बिना मुंह में रुके सीधे पेट में चला जाए तो शरीर को उसे अपनाने में कठिनाई होती है। उद्यन ने ध्यान से सुना। बुद्ध ने आगे कहा, पानी पीना भी ध्यान है। जब तुम उसे मुंह में रोककर महसूस करते हो तो तुम्हारा मन वर्तमान में रहता है और शरीर को भी उसका पूरा लाभ मिलता है। तभी बुद्ध ने एक गहरी शिक्षा दी।
जैसे पानी को लार के साथ मिलाकर पीना पाचन को सहज बनाता है, वैसे ही जीवन में आने वाली बातें, गुस्सा, दुख, आनंद, प्रेम, इन सबको भी थोड़ी देर मन में रोककर देखना चाहिए। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय अगर हम उन्हें समझ के साथ मिलाएं, तो जीवन पचने योग्य हो जाता है। उद्यन की आंखें चमक उठी। उसने प्रण किया कि अब वह केवल पानी ही नहीं, बल्कि हर अनुभव को ठहरकर अपनाएगा। उस दिन से सभी भिक्षु पानी पीते समय पहले उसे मुंह में कुछ पल रखते, फिर धीरे धीरे निगलते। यह उनकी केवल स्वास्थ्य की आदत नहीं, बल्कि सजग जीवन जीने का अभ्यास बन गया। कहानी की सीख, पानी हो या जीवन का अनुभव, उसे थोड़ी देर अपने भीतर ठहरने दो। तभी वह तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए पोषक बनता है। गुनगुना पानी और मन की शुद्धि। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में सुमन नाम का युवक रहता था। सुमन दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी आदतें अव्यवस्थित थीं। देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना और उठते ही भारी भरकम नाश्ता कर लेना, यही उसका रोज का नियम था। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के नगर में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हैं। सुमन ने सोचा, अगर मुझे उनसे मिलने का अवसर मिले तो मैं अपने जीवन की परेशानियों का हल पूछूंगा। अगली सुबह वह बुद्ध के पास पहुंचा। प्रणाम कर बोला, भगवान, मेरा शरीर हमेशा भारी भारी लगता है, आलस बना रहता है और मन भी अशांत है। कृपया इसका उपाय बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुमन, अपने दिन की शुरुआत जैसे करते हो वैसा ही तुम्हारा पूरा दिन गुजरता है। अगर शुरुआत अशुद्ध है तो दिन भी बोझिल होगा। सुमन ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने पास रखे एक पात्र से गुनगुना पानी पीते हुए कहा, प्रातः सूर्योदय से पहले उठो। न कोई खाना, न दूध, न चाय, बस एक पात्र गुनगुना पानी। इसे धीरे धीरे छोटे छोटे घूंट लेकर पियो। यह न केवल शरीर के अंदर की गंदगी बाहर निकालता है, बल्कि मन को भी साफ करता है। जैसे नदी की धारा सुबह सुबह निर्मल होती है, वैसे ही तुम्हारा शरीर और विचार भी निर्मल हो जाएंगे। सुमन ने आश्चर्य से पूछा, क्या इतना करने से मेरा मन भी शांत होगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, जब शरीर हल्का होता है तो मन भी हल्का और स्पष्ट हो जाता है। सुमन ने उसी दिन से यह आदत अपना ली। कुछ ही दिनों में उसका आलस गायब हो गया, चेहरे पर चमक आ गई और वह हर काम पूरे उत्साह से करने लगा। अब वह हर सुबह गुनगुना पानी पीते हुए यह सोचता, आज का दिन भी निर्मल और उज्जवल होगा। सीख, सुबह खाली पेट गुनगुना पानी न केवल शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि मन को भी शांत और सकारात्मक बनाता है। छोटी सी आदत बड़ा परिवर्तन ला सकती है।